हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। हर ट्रेडिंग डे लगभग एक एक्सपायरी डे बन चुका है। जैसे कि आपको पता ही है कि मंडे को मिड कैप एक्सपायरी होने लग गई है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी, वेंसडे को हमारी फेवरेट बैंक निफ्टी एक्सपायरी, थर्सडे को निफ्टी एक्सपायरी एंड फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो एक्सपायरीज लगभग भरी पड़ी है, हर दिन एक्सपायरी कोई ना कोई हमको देखने को मिल रही है। और आप सबको भी ये बात पता है कि जितने भी हमें बड़े लॉसेस होते हैं एज एन ऑप्शन बायर, वो हमें एक्सपायरी के डेज पर ही होते हैं। हमारा जब भी कभी कैपिटल खाली हो जाता है, आप भी अपने आप से पूछिए, कभी भी आपका जब भी पूरा कैपिटल ब्लॉक हुआ है वो क्या एक्सपायरी के दिन नहीं हुआ क्या? तो एक्सपायरी के डेज पर हमारे बड़े लॉसेस होते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ एक बात और भी है, एक्सपायरी के दिन ही हमको एक बड़े प्रॉफिट कमाने का मौका भी मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से और क्या सिस्टमेटिक अप्रोच रखते हुए आप 20 रुपए का प्रीमियम 250 तक कैच कर सकते हो एक्सपायरी के दिन में, और अपना पैसा डबल या ट्रिपल भी कर सकते हो। तो उसके पीछे की स्ट्रेटेजी और माइंडसेट, सिस्टमेटिक अप्रोच मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। ये मेरी तरफ से 200 सब्सक्राइबर होने के लिए आपको एक गिफ्ट समझ लीजिए, और आप बने रहिए, पेन पेपर साथ में रख लीजिए, कुछ रूल्स हैं वो आप लिखिएगा। और आई होप कि इस कुछ रूल्स को जानने के बाद आपकी एक्सपायरी कभी आपको लॉसेस काफ़ी कम होंगे, और जिस दिन प्रॉफिट्स होंगे उस दिन आप 1:5 1:6 तक भी निकाल सकते हो, अपना कैपिटल ट्रिपल भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स के साथ। रूल्स लिखने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि आप ऑप्शन बायर हो तो आप पैसा कब कमाते हो। देखिए, आपको क्या है, आपको ट्रेंड पसंद है, आपको डाउन ट्रेंड भी पसंद है, आपको मतलब नहीं है कि अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, एज एन ऑप्शन बायर आप पैसा कमाने वाले हो, बस आपको रेंज पसंद नहीं है। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर है कि ऑप्शन बायर पैसा कब कमाता है, जब मार्केट ट्रेंड में रहे या मार्केट मूव करे, बस या तो ऊपर मूव करे या डाउन साइड मूव करे, आपको चाहिए कि मार्केट मूव करे तो आप पैसा कमा लोगे। और दूसरी, कब कमाता है ऑप्शन बायर पैसा? ऑप्शन बायर पैसा कमाता है जब ऑप्शन सेलर को डर लगने लगेगा। ऑप्शन सेलर को डर कब लगेगा? जब उनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला होगा या उनके अपने अकाउंट में लॉसेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कभी भी मैं हमेशा अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताता हूँ कि एज एन ऑप्शन बायर आपको टेक्निकल्स यानी आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, सेटअप, इनके साथ साथ और एज एन ऑप्शन सेलर का माइंडसेट भी पढ़ना आना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हो। ऑप्शन सेलर कैसे? जब भी ऑप्शन सेलर डरेगा तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा, और उस वजह से प्रीमियम यानी आपके स्ट्राइक प्राइस में मूवमेंट आएगा, जिस वजह से ही 20 रुपए का शेयर आपने देखा होगा 250 तक भी जाता है ऑप्शन एक्सपायरी के दिन पर। तो आज हम उसको कैसे कैच कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके, टेक्निकल्स में ये इस्तेमाल करके और ऑप्शन सेलर का माइंडसेट जान के, वो हम अब जानने वाले हैं कुछ रूल्स के साथ। फर्स्ट रूल है कि आपको एक्सपायरी के दिन पर, मैं सिर्फ आज अभी आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल देकर बता रहा हूं, इसी के बैंक निफ्टी के इर्द गिर्द ही आप फिर निफ्टी भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने आपने देखा होगा एक्सपायरी के दिन में बैंक निफ्टी के एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस अगर कम है तो आपको उस दिन जीरो टू हीरो यानी अच्छा प्लान करना चाहिए, जीरो टू हीरो प्लान करना चाहिए अगर एक्सपायरी के दिन एट द मनी कम है। और कम कैसे है? यानी अगर वो 100 रुपीज़ के आसपास, जब भी मार्केट ओपन हो रही है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, अगर आप देख रहे हो एट द मनी का जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो 100 115 120 के आसपास अगर आपको मिल रहा है, तो बिल्कुल आप उस दिन आप सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद ये प्लान कर सकते हो। इसके पीछे का क्या माइंडसेट है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला रूल तो यही है, एट द मनी के प्रीमियम्स कम होने चाहिए एक्सपायरी के दिन। और दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट जान लो, प्रीमियम की प्राइस देख लो, आपको पता लग जाएगा। सेकंड, इंडिया विक्स कम हो। कुल मिला के इंडिया विक्स का एक फैक्टर होता है, अगर आपको नहीं पता है, नहीं जानते तो कोई इतना डिटेल में मत जाइए, लेकिन इंडिया विक्स कम है, इंडिया विक्स कम होने की वजह से ही प्रीमियम कम होते हैं। तो आप डायरेक्टली चार्ट्स पर अपने ऑप्शन चेन पर देख सकते हो, अगर प्रीमियम कम है तो आपको इंडिया विक्स भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार आज प्रीमियम्स कम है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आज कम है या नहीं है? तो देखिए, जनरली अगर एक्सपायरी के दिन 150 200 का अगर एट द मनी का प्रीमियम मिल रहा है तो उस दिन आप जीरो टू हीरो प्लान मत करना, बिल्कुल मत करना, कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आप स्कैल्पिंग करके छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन एट द मनी के प्रीमियम एक्सपायरी के दिन पे 100 115 120 यानी 100 के आसपास हैं, तो उस दिन आपकी बम्पर जैकपॉट लग सकता है सेकेंड हाफ में। क्यों? उसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ऑप्शन सेलर होते, बाई चांस आप ऑप्शन सेलर होते, एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड करने आते, आपने देखा 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, आपने देखा कॉल का प्रीमियम चल रहा है 120 का और पुट का चल रहा है, एट द मनी की बात कर रहा हूँ मैं, एट द मनी 120 मान लीजिए इसको भी, तो उसके पास कमाने के कितने रुपए हैं? सिर्फ 240 रुपीज़ हैं उसके पास कमाने के लिए। लेकिन और गलती से बैंक निफ्टी, आपको पता है 100-200 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक निफ्टी एक कैंडल में ही 100 पॉइंट भी चला जाता है। अगर ये एट द मनी से इन द मनी आएगा तो उसको अपने अकाउंट में डर लगने लगेगा, बड़े लॉसेस दिखने लग जाएंगे, तो उस वजह से वो 1 लाख को अपना कट कर देगा, वो एडजस्टमेंट नहीं करेगा। ये थोड़ी डीप की बात है, एडजस्टमेंट नहीं करेगा, तो उस वजह से किसी प्रीमियम से मूवमेंट हमको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब आप तो ये बात कर रहे हो सुबह की 9:30 बजे की, 12 बजे के आसपास तो ये एट द मनी और कम हो जाता है, 60-70 रुपीज़ रह जाएगा, आपको भी पता है। तो उसके बाद आप बिल्कुल जीरो टू हीरो प्लान कर सकते हो, 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी, जिसका प्राइस होगा 30 या 25 रुपये आपको प्राइस होगा, आप
₹10 तक का स्टॉप लॉस लगा के उसको प्लान कर सकते हो, उस दिन आप अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो पहला ही रूल हमारा क्या है, पहला रूल है कि प्रीमियम्स की वैल्यू कम होनी चाहिए एक्सपायरी के दिन। जब प्रीमियम्स ओपन होते हैं तो उस दिन आप प्लान कर सकते हो, और केवल एक यही इसके लिए मत प्लान कर लेना, सेकंड चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड रूल भी आप लिख लीजिए। सेकंड रूल पर आते हैं। सेकंड रूल क्या है, अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में एक्सपायरी के दिन कोई बड़ा मूवमेंट नहीं करती है, मतलब रेंज में रहती है, ऊपर जाती है नीचे रहती है, रेंज में रहती है, उसके बाद 12 बजे के बाद अगर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाली है, क्योंकि ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। तो उस केस में जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, वहाँ पर आप 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम लेकर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। उस दिन आप उस 20 या 25 रुपये के प्रीमियम को आराम से आप 2 गुना या 3 गुना भी आपके पैसे हो सकते हैं। अगर ये दोनों रूल एक एक्सपायरी के दिन पर फॉलो हो रहे हैं तो उस दिन आपको 0 टू हीरो बिल्कुल प्लान करना चाहिए, क्योंकि रिस्क कम रहेगा। पहला रूल तो यही है कि प्रीमियम्स कम होने चाहिए। सेकंड रूल क्या है, फर्स्ट हाफ में यानी 9 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक मार्केट 1-2 घंटा एक साइडवेज रहनी चाहिए, कहीं ट्रेंडिंग ना हुई हो। नंबर थर्ड पॉइंट है, ब्रोकर को आपको एज ए फ्रेंड या एज ए सपोर्ट आपको रखना पड़ेगा। हम अपने ब्रोकरेज देते हैं, कोई भी आपका प्लेटफॉर्म है, फायर्स है, जीरोधा है, हम उनको ऑर्डर के 20 रुपीज़ देते हैं। किस लिए देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो आपको ही अपने ब्रोकर की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। ब्रोकर की हेल्प कैसे लेंगे, जब अगर आपने 20 रुपये का कोई प्रीमियम लिया है, खरीदा है, तो आपको अपना टारगेट माइंड में, यानी अगर आप चाहो कि यार 60 का हो जाए, यानी 3 गुना हो जाए, तो 60 में ऑलरेडी एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करके रखना पड़ेगा। फायर्स जो प्लेटफॉर्म है, इसमें ये बात अच्छी है कि आप इसी में डायरेक्ट चार्ट्स पर ही ऑर्डर लगा सकते हो। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि ऑप्शन एज एन ऑप्शन बायर फायर्स के प्लेटफॉर्म में ट्रेड करिए, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन फायर्स नहीं है तो आप किसी और में भी लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, 60 रुपीज़ पर पहले ही लगा दीजिए, क्योंकि जब भी ऑप्शन सेलर, आपने देखा होगा, स्पाइक्स आती हैं, तो जब भी ऑप्शन सेलर स्पाइक अपनी पोजीशन कवर करता है तो ऑप्शंस के प्राइस में काफ़ी स्पाइक आती है, और वो एक बार में ही 20 से 60 छूकर वापस 30-40 तक आ जाता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप ब्रोकर को एज ए सपोर्ट, एज ए फ्रेंड यूज़ करा करिए। आप हमेशा अपने टारगेट दिमाग में लगाकर अपना ऑर्डर पहले ही प्लेस करके रखा करिए। उससे क्या होगा कि अगर एक स्पाइक में मोमेंट में अगर आपका 20 सेकंड या 30 सेकंड में प्रीमियम चला गया, आप इतनी देर में देखते रहे, इतनी देर में आपका जो ब्रोकर है आपके बिहाफ पे वो ऑटोमेटिकली उस पोजीशन को कट कर देगा। आई होप आपको आज का ये एक्सपायरी में किस तरीके से हम 0 टू हीरो प्लान कर सकते हैं, उसके पीछे का माइंडसेट और किस दिन आपको प्लान करना है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक प्रो टिप जाते जाते और मैं देने वाला हूँ। अगर एक्सपायरी के दिन से पहले, जैसे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को है, तो उससे 1-2 दिन पहले मार्केट में कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक्सपायरी ट्रेंडिंग रहने वाली है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत मदद करते हैं गाइज। आपको जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो आज के जो 2 या 3 महीने आप बैक टेस्ट करके देखिए, आपको 100% 10 में से 7 या 8 बार आपकी ये स्ट्रेटेजी काम करने वाली है। आपको और कोई सवाल, कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग।